गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश में बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम ने फैसला लिया। समिति का गठन हाईकोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में किया जाएगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस ऐलान को गुजरात चुनाव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। ओवैसी ने सवाल भी उठाया कि गुजरात के कुछ जिलों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में गुजरात में समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगी और क्या बीजेपी से जुड़े आदिवासी नेता इसे स्वीकार करेंगे? मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। भाजपा की पुरानी ये आदत है और कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है। ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे और बहुत सी चीजें करेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सूरत में कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरात के लोग हमें बताएं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि हम एक नंबर और एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। आप 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक इस पर अपनी राय भेज सकते हैं। हम 4 नवंबर को परिणाम घोषित करेंगे। गुजरात के नवसारी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 27 साल तक गुजरात में शासन किया, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ कालिंदी कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छठ में यमुना नदी की सफाई को लेकर जारी सियासत के बीच प्रवेश वर्मा छठ घाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने जल बोर्ड के अधिकारी को फटकार लगाई थी। आम आदमी पार्टी ने वीडियो ट्वीट करते हुए प्रवेश वर्मा पर अधिकारी से बदसलूकी का आरोप लगाया था। पंचायत आज तक में जेपी नड्डा ने हिमाचल में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि हिमाचल में छोटे विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ का चुनाव क्लियर है। लोगों के मन में बीजेपी है और लोग बीजेपी को रिपीट करना चाहते हैं और रिवाज बदलना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम राज नहीं, रिवाज बदलेंगे। गोवा में हम तीसरी बार हैट्रिक बना रहे हैं और गोवा में भी हमने सरकार बनाई। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट जो कहते थे ये कभी बीजेपी का है ही नहीं, वहां हमने पहले सरकार बनाई और फिर दोबारा सरकार बनाई और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। पुडुचेरी में सरकार बनाई। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। वी आर ट्रेंड सेटर्स अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिपीट, और उसको हम कहते हैं कि वी आर ट्रेंड सेटर्स। और यहाँ पर हम राज नहीं, रिवाज बदल, ये रिवाज बदल जाए, ये मैं। पंचायत आज तक के मंच पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्ता में वापसी का दावा किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेता है जिसका चेहरा लोगों के दिल में बसा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का पीएम मोदी से खास जुड़ाव है और इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे नेता है, जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है और उनका चेहरा लोगों के दिल दिमाग में बसा हुआ है और निश्चित रूप से उसका हमको लाभ मिलता है और पार्टी को गति मिलती है, ताकत मिलती है। लोग हिमाचल के
हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ इस प्रकार से कनेक्टेड हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं। बहुत सारी यादें हैं उनकी साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की आपस में मिलने जुलने की है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है यहाँ हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल के लोगों का उनके साथ। इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। पंचायत आज तक में अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजनीति में एंट्री के संकेत दिए। कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कंगना ने कहा कि अगर जनता चाहती है और बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए, जिस तरह के अब हालात होंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट चाहेगी मेरा पार्टिसिपेशन हो, वो आई विल बी वेरी मच ओपन टू ऑल काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। अभी ऐसे आपने बोला ना, अभी वो बाहर चलेगा जहां पे उनकी टिकट फंसी हुई, बोलेंगे कंगना को ही लगा दो। ये जहां जहां हम लोग फंस रहे, कम से कम एक सीट तो ही निकाल ही देंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारा भाग्य होगा कि हमें हिमाचल के लोग जो हैं किसी सेवा का मौका देंगे, अपना समझेंगे, तो डेफिनेटली सौभाग्य की ही बात मानी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ब्रिटिश काल की उन सभी सड़कों, स्थानों और भवनों के नाम बदलने की तैयारी में है जो गुलामी के प्रतीक हैं। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देश भी दे दिए हैं। जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक हैं, उन्हें बदला जाए। उन्होंने इस प्रतीक की रिपोर्ट भी मंगवाई है, जिनको हटाया जाएगा और प्रतीकों में बदलाव भी किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, उनको बदला जा रहा है और हटाया जा रहा है। उसी तरह हमने सभी विभागों से कहा है कि ऐसे जो भी प्रतीक हैं, उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में 17 साल के एक लड़के की 2 नाबालिग लड़कों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़के ने अपनी बहन से छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसे लेकर आरोपियों से उसका झगड़ा हुआ था। युवक की हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। AQI के गंभीर श्रेणी को छूने के बाद दिल्ली में और भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। अब आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से रोक होगी। पीएम मोदी आज से गुजरात और राजस्थान के दौरे पर हैं। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज बड़ोदरा में पीएम C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार प्राइवेट कंपनी के प्लांट में बनाया जाएगा। पीएम मोदी कल भी गुजरात में ही रहेंगे। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीएम केवड़िया में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। 1 नवंबर को पीएम मोदी राजस्थान में रहेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी गुजरात के दौरे पर हैं। भावनगर में केजरीवाल की जनसभा है। भावनगर में सुबह 11 बजे केजरीवाल और भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात में जनसभाएं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। ओवैसी अहमदाबाद में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आप दोनों ही बिल्किस बानो मामले में चुप्पी साधे हैं। बीजेपी महंगाई के मुद्दे से बचने की कोशिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को उछाल रही है।